मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं या यही प्रश्न पूछे जाते हैं या इसका 5वां पार्ट है। यदि इसके पहले वाला नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है, यानी कि भारतेंदु युग का जो गद्य था वो कहाँ कब से कब तक था। तो ये हमारा 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक है। इसमें से आपको बताना है चारों में से कि कौन है जो भारतेंदु युग के पहले के लेखक है। तो वो है मुंशी सदाशिवलाल। ठीक है। इनकी रचनाएं लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछता रहता है। अब ये आ गया 2012 का प्रश्न है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। तो ये जो है ये मुंशी सदाशिवलाल, सदल मिश्र और शिव प्रसाद सितारे हिंद और लल्लू लाल। तो इसमें आपका होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सुख सागर के लेखक ये बहुत बार पूछता है, 17, 12 और 2019 में पूछ चुका है। तो ये है सुख सागर के मुंशी सदासुख लाल। उसके बाद हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया कब। ये पूछ रहा है कि कब सुशोभित किया गया था। ये 2012 में पूछा है। तो इसका उत्तर है 1880 ईस्वी में। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो ये भारतेंदु पूर्व युग के हैं, भारतेंदु युग से पहले के लेखक हैं। ठीक है। भारतेंदु युग निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। निम्नलिखित में किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है। तो वह है 84 वैष्णव की वार्ता। उसके बाद श्रृंगार रस मंडल के रचयिता का नाम पूछा है, 2012 में पूछा है। और ये आपके हैं गोसाई विशलनाथ। उसके बाद से है अष्टयाम के रचयिता है नाभा दास। ठीक है। गोरा बादल की कथा। ठीक है। गोरा बादल की कथा यह जो है किसका है, तो जटमल का लिखा हुआ है। ये 2017-16 में पूछ चुका है। अब अगला प्रश्न है 86 की निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। ठीक है। बताना है कि खड़ी बोली का प्रारंभिक लेखक कौन है। तो राम प्रसाद निरंजनी। ठीक। आदिकाल की रचना नहीं है। इसमें बताना है कि कौन आदिकाल की रचना नहीं है। तो जयचंद्र प्रकाश, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राववेल ये सब आदिकाल की रचना है। मृगावती जो है आदिकाल की रचना नहीं है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो आपको पता है कि भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हुई थी। खड़ी बोली के लेखक चतुष्ट नायकों में से नहीं है। कौन है जो नहीं है। तो यह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो भारतेंदु युग के पहले के हैं। बाकी मुंशी सदाशिवलाल, इंशाअल्लाह खां और सदल मिश्र सब जो है भारतेंदु युग के हैं। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो ये लल्लू लाल को माना जाता है, लाला लल्लू लाल को। ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। और देखते हैं यहाँ आपको नाटक से संबंधित, ठीक है, ये नाटक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में वो देखेंगे। तो वैदिकी हिंसा न भवती के रचयिता हैं। तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। लहरों के राजहंस ये भी नाटक है और इसके लेखक हैं हमारे मोहन राकेश। ठीक। भारत दुर्दशा इसकी रचना किसने की है। तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और श्री चंद्रावती नाटक के लेखक हैं। ठीक है। ये सब 2019 में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। श्री चंद्रावती यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ ये भी है। आधे अधूरे की रचना किसने की है।
तो इसको किया है मोहन राकेश ने, और सूतपुत्र नाटक के रत्नकार हैं तो हरे कृष्ण प्रेमी। ठीक है। रेल का टिकट खेल, रेल का विकट खेल रचयिता है कौन? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। लहरों के राजहंस, देखिए ये अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, इसके पहले भी आ चुका है। यह नाटक है, किस विधा की है? तो कहेंगे कि ये नाटक विधा की है। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर कृति है, किसकी है? तो ये श्रीनिवास दास की है, ये 2014 में पूछा है। उसके बाद से अगला प्रश्न है 102 कि हिंदी का प्रथम नाटक है। ये अक्सर पूछता रहता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। ठीक है, ये 2014 में पूछा हुआ है, नाहुस। निम्नलिखित में से श्रेष्ठ नाटक है, बताना ये कौन सा श्रेष्ठ नाटक है? तो उत्तर प्रियदर्शी, यह जो है श्रेष्ठ नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? ठीक है, तो गरुड़ ध्वज नाटक है, बाकी निंदा रस जो है निबंध है, और राष्ट्र का स्वरूप जो है निबंध है, और सन्नाटा दूसरी चीज है। तो यहाँ पर हमारा 104 क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।